आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितना भी दुख आ जाए, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। प्रेम एवं अनुकंपा की साक्षात मूर्ति रूप अपने गुरुदेव के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करके इकरार करो। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखें, उससे भी अधिक सेवा करो। गुरु के सिवा और किसी से प्रगाढ़ संबंध मत रखो। अन्य लोगों से कम हिलो मिलो। गुरु का प्रेम, उनकी दया दृष्टि शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करके शुद्धिकरण कर सकती है। आचार्य के कार्यों की निंदा, आलोचना एवं दोष दर्शन छोड़ देना, उनके प्रत्याघातों से सावधान रहना। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। स्वामी राम लिखते हैं कि एक स्वामी जी प्रायः ही अपने एक शिष्य के घर आकर रुका करते थे। वे बहुत शांत प्रकृति के महात्मा थे। उनका आचार विचार बहुत ही पवित्र था। उन्होंने साधना की उच्च कोटि की थी। दया, करुणा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उनमें कूट कूट कर भरा था। उस शिष्य के परिवार के सभी लोग उन महात्मा जी के, उन संत जी को बड़े प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। वे स्वामी जी प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठते थे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर घंटों तक ध्यान में बैठा करते थे। किंतु एक बार जब वह अपने शिष्य के घर आए तो उनके व्यवहार में लोगों ने बड़ा परिवर्तन पाया। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, है हमारे लिए भोजन लाओ। लोगों ने सोचा स्वामी जी शायद मानसिक असंतुलन के शिकार हुए हैं। उनका शिष्य बोला, स्वामी जी यह तो आपके स्नान करने का समय है। स्वामी जी बोले, अरे पहले तुम मुझे भोजन दो, मैं स्नान करता रहूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले स्वामी जी ने भोजन किया, उसके बाद स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने लोटा उठाया और दूर जंगल में जाकर शौच क्रिया से निवृत्त हुए। शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद सोने चले गए। इस प्रकार अपने कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि गुरु जी को क्या हो गया है। गुरु जी के व्यवहार का विश्लेषण करने के पश्चात उन लोगों ने सोचा कि अब शायद स्वामी जी, गुरु जी पागल हो गए हैं। उस शिष्य की पत्नी ने कहा कि अपने गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के ऊपर उनकी कितनी कृपा रहा करती थी। हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी सहायता करें। अतः उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। गुरुजी के पास
डॉक्टर को ले जाने के पहले उन्होंने डॉक्टर से कहा, कृपया आप मेरे गुरुजी से ऐसे बातचीत करिए ताकि उनको किसी प्रकार की नाराजगी न हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप पहले उनसे यह कहिए कि आप उनसे सत्संग सुनने आए हैं। आप स्वामी जी के साथ नम्रता का व्यवहार कीजिएगा। डॉक्टर आया और स्वामी जी के साथ एक शिष्य जैसा व्यवहार करने लगा। डॉक्टर ने कहा, गुरुदेव आप कैसे हैं? किंतु स्वामी जी ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर ने सोचा कि स्वामी जी उन्माद की स्थिति में हैं, क्योंकि स्वामी जी बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रहे थे। डॉक्टर ने उनकी आंखों को देखा और पाया कि उनके आंखों में किसी प्रकार की गति भी नहीं थी। उनकी नाड़ी की गति भी मंद हो गई थी। उस डॉक्टर ने अपने दूसरे मित्र डॉक्टर को बुलाया। फिर दोनों डॉक्टरों ने मिलकर गुरुजी को देखा। इस प्रकार एक दूसरे से विचार विमर्श करके डॉक्टर ने कहा, मुझे तो यह आशा नहीं लगती कि यह स्वामी जी अधिक देर तक जीवित रहेंगे। एक डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से निरीक्षण करके बताया कि इनकी हृदय की गति अवरुद्ध हो रही है। उस घर की स्त्री ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उन स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक पिता स्वीकार कर लिया था। संयोग की बात थी कि मैं उन दिनों उसी छोटे से कस्बे में रहा करता था। उस परिवार के लोग मुझे भी अच्छी तरह जानते थे। उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि मैं स्वामी जी का कुछ उपचार कर सकूं, अतः मुझे बुला कर ले गए। जब मैं वहां पहुंचा तो स्वामी जी उठकर बैठ गए। मैंने पूछा, स्वामी जी यह सब क्या हो रहा है? स्वामी जी बोले, कुछ तो नहीं, क्या हुआ? मैंने कहा, सभी लोग चिंतित हैं। स्वामी जी बोले, आज मेरे माता पिता नहीं रहे, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं। मैं समझ गया कि वे रहस्यमय भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि महापुरुष की हर वाणी में कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है। मैंने कहा, आपके माता पिता का देहांत हो गया, परंतु आप तो एक सन्यासी महात्मा हैं, महापुरुष हैं, स्वामी हैं। आपको माता पिता के देहांत से क्या लेना देना? वे बोले, नहीं नहीं, आपके भी माता पिता हैं। जब वे मर जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। आसक्ति मेरी माता थी और क्रोध था मेरा पिता। वे दोनों आज मर गए। अब मेरे पास कोई भी नहीं रहा। मुझे इस समय कुछ भी करने को नहीं रह गया। आसक्ति और क्रोध को त्यागते ही ध्यान आपका स्वभाव बन जाता है। फिर आपको ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसी स्थिति में आपका संपूर्ण जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। कैसे करुणावान महापुरुष होते हैं जो अपनी हर हिलचाल, हर क्रिया और आचरण से शिष्य को उन्नत करते रहते हैं। धन्य धन्य हैं ऐसे महापुरुष जो शिष्यों के बीच रहकर उनकी उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।